सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित बलिदान कहानी के प्रमुख पात्र गिरधारी का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित बलिदान कहानी का प्रारंभ यद्यपि गिरधारी से न होकर उसके पिता हरखचंद्र या हरखू से होता है, तथापि इस कहानी का नायक गिरधारी ही है। इसका कारण यह है कि संपूर्ण कहानी गिरधारी के इर्द गिर्द ही घूमती है और गिरधारी के आत्महत्या कर लेने के पश्चात अति प्राकृत तत्व अर्थात प्रेतात्मा के रूप में भी गिरधारी की कहानी में उपस्थिति बनी रहती है। जिस प्रकार जीत अंत में नायक की ही होती है, उसी प्रकार खेतों पर अंत तक कब्जा गिरधारी का ही बना रहता है। इस प्रकार इन तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस कहानी का नायक गिरधारी ही है और कहानी के नायक गिरधारी के चरित्र में अग्रकथित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली विशेषता है रूढ़िवादी पितृभक्त। गिरधारी गांव का सीधा साधा रूढ़िवादी पितृभक्त किसान है। रूढ़ियों पर उसकी आस्था का प्रमाण यह है कि वह समर्थ न होते हुए भी अपने पिता हरखू का क्रियाकर्म पूरे विधि विधान से धूमधाम के साथ संपन्न करता है। कई गांव के ब्राह्मणों को आमंत्रित करता है। इन सब के साथ उसकी पितृभक्ति भी जुड़ी है, इसलिए उसे पिता के क्रियाकर्म पर की गई फिजूल खर्ची का तनिक भी पश्चाताप नहीं है। इसीलिए वह कहता है कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होगा, पर दादा के ऋण से उऋण हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में 4 बार खिलाकर खाया, क्या मरने के पीछे इन्हें पिंडे पानी को तरसाता। दूसरी विशेषता है संघर्षशील। गिरधारी संघर्षशील किसान है। वह अनेक विपत्तियां आने पर हार मानकर बैठ नहीं जाता, बल्कि परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए उनके बीच से ही उनके समाधान खोजना चाहता है। इसी संघर्षशीलता के कारण वह इस आशा से स्थितियों से लड़ता रहा कि एक न एक दिन वह इन सब पर काबू पा लेगा। इसी आशा में बनिए का 50 रुपए का कर्ज उसके सिर पर चढ़ जाता है। पत्नी सुभागी का एकमात्र गहना गले की हंसली भी बनिए के यहाँ पड़ी है। अपने खेतों के हाथ से निकल जाने पर भी वह अपने बैल इसी आशा में नहीं बेचता कि शायद वह कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेगा। तीसरी विशेषता है स्पष्ट और सत्यवक्ता। स्पष्ट और सत्यवादिता गिरधारी के चरित्र की ऐसी विशेषता है जो उसे गांव और समाज में प्रतिष्ठित करती है। इसी का वर्णन मुंशी प्रेमचंद जी ने इस रूप में किया है। उसकी गणना गांव के भले आदमियों में थी। उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन न था, पर मान था। नाई, बढ़ई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार ये सब उसका मुंह ताकते थे। चौथी विशेषता है कर्तव्य परायण। एक किसान से अधिक कर्तव्य परायण संसार में कोई नहीं होता है। गिरधारी भी कर्तव्य परायण सच्चा किसान है। उसके खेत खलिहान और उसके पशु उसके कर्तव्य का अभिन्न अंग हैं। वह उनके प्रति पूर्ण समर्पित है। इनके बिना वह स्वयं को अस्तित्व विहीन मानता है। वह अपने खेतों की चर्चा इस तरह करता है मानो वे सजीव हैं, मानो उसके भले बुरे के साथी हैं। उसके जीवन की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारे मंसूबे, सारी मन की मिठाइयाँ, सारे हवाई किले इन्हीं खेतों पर अवलंबित थे। इसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था।
अपने बैलों के प्रति भी वह पूर्ण निष्ठावान था। उनके प्रति तनिक भी वह लापरवाह नहीं था। यही कारण है कि बैलों के बिक जाने पर वह उनके कंधों पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोया। 5वीं विशेषता है स्वाभिमानी। गिरधारी निर्धन होते हुए भी बड़ा स्वाभिमानी किसान है। उसके खेत खलिहान और बैल उसकी मान प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं। जब वह किसी भी स्थिति में इनकी रक्षा करने में सफल नहीं हो पाता, तब वह स्वयं को अपमानित अनुभव करता है। इनके बिना उसे अपना जीवन निरर्थक लगता है और इसलिए वह अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आत्मघात जैसा कदम उठा लेता है। 6ठी विशेषता है अवसादग्रस्त। गिरधारी जब सब प्रकार से विपत्तियों से घिर जाता है और वह अपने खेतों तथा बैलों की रक्षा नहीं कर पाता, तो वह अवसादग्रस्त हो जाता है। यही अवसाद उसे प्रेतात्मा बनने की स्थिति तक पहुंचा देता है। इस प्रकार हम गिरधारी के चरित्र के रूप में एक वास्तविक भारतीय किसान को अपने सामने खड़ा पाते हैं। वह सब प्रकार से जमींदार, साहूकार, शासन व्यवस्था के द्वारा स्वयं का शोषण कराने के लिए बाध्य है, परंतु इन बाध्यकारी स्थितियों में भी उसे किसान से मजदूर बनना स्वीकार्य नहीं है। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी या उपन्यासों में जब भी किसी किसान को किसान से मजदूर बनने की स्थिति आती है, तब मुख्य कथा से हट जाना ही उसकी नियति बन जाती है। चाहे वह बलिदान कहानी का नायक गिरधारी हो, चाहे गोदान उपन्यास का नायक होरी। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत गिरधारी का चरित्र चित्रण पढ़े हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा। जहाँ आपको कोई समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।